फेड कम्युनिकेशन, फेड बैलेंस शीट, रिलायंस ऑन डाटा सोर्स लेबर मार्केट और इन्फ्लेशन फ्रेमवर्क। फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका केविन वॉर्श ने टास्क फोर्स तश्कील दे दी। फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका के काम करने के तरीक़ाकार में स्ट्रक्चरल चेंजेस। 18 में से 9 मेंबरान ने 2026 के आखिर तक इंटरेस्ट रेट को हाइक करने के डॉक्यूमेंट पर डॉट प्लॉट कर दिए। आने वाले दिनों में मार्केट में इन्फ्लेशन सर उठाएगी और इन्फ्लेशन को मैनेज करने के लिए फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका फेडरल फंड रेट को 3.8% तक अप करेगा। गोल्ड मार्केट ने खबर को एब्जॉर्ब करते हुए बेरिश ट्रेंड को फॉलो किया है। DXY $100 के आसपास तिजारत कर रहा है। मजीद बढ़ने के इम्कानात मौजूद हैं। फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका ने 3.50 से 3.75 के दरमियान इंटरेस्ट रेट को पॉज रखने का बहुत अहम फैसला किया है। फेड चेयर केविन वॉर्श की एज अ प्रेसिडेंट पहली फेड मीटिंग थी। उनकी टोन पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक और बैलेंस थी। इकोनॉमिस्ट की बड़ी तादाद का मानना है कि अमेरिका का मुआशी मुस्तकबिल मजबूत हाथ में है। केविन वॉर्श ने कहा कि मुस्तकबिल में फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका फॉरवर्ड वर्डिंग से परहेज करेगा। उन्होंने कहा कि फेड की स्टेटमेंट मुख्तसर हुआ करेंगी। कॉम्प्रिहेंसिव कंप्लीट डाटा पॉइंट्स को स्टेटमेंट में अकाउंट फॉर किया जाएगा। फेड चेयर केविन वॉर्श की पहली फेड स्टेटमेंट सिर्फ 120 वर्ड्स पर मुश्तमिल थी और आने वाले दिनों में भी फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका की स्टेटमेंट मुख्तसर हुआ करेंगी। उन्होंने कहा कि फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका 2% इन्फ्लेशन टारगेट को अचीव करना चाहता है, लेकिन हम उससे बहुत दूर हैं। लेकिन उन्होंने उम्मीद का इजहार किया कि हम जल्द अपनी हॉकिश पॉलिसी की बुनियाद पर अपने टारगेट्स को अचीव कर लेंगे। उन्होंने कहा कि कम्युनिकेशन टास्क फोर्स बनाने का बुनियादी मकसद ओवरफ्लो ऑफ द इंफॉर्मेशन से परहेज किया जाए और मार्केट को गैर जरूरी मालूमात से बचाया जाए। आने वाले दिनों में फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका की जानिब से मालूमात के फ्लो में वाज़ेह तौर पर कमी नोट की जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका की बैलेंस शीट को बेहतर करने की भरपूर कोशिश की जाएगी। टास्क फोर्स बना दी गई है। उन्होंने कहा कि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट डाटा है। उन्होंने मजीद कहा कि डाटा कलेक्शन के कन्वेंशनल मेथड को जल्द रिप्लेस कर दिया जाएगा और जदीद तरीके अडॉप्ट करते हुए अप टू डेट, टू द पॉइंट एंड बिफोर टाइम मालूमात इकट्ठी करके जदीद तरीके से प्रोसेस की जाएंगी। उन्होंने मजीद कहा कि फाइनेंशियल मार्केट की प्रॉब्लम्स अक्सर अदादो शुमार की गलत प्रोसेसिंग की वजह से होती है। उन्होंने कहा कि लेबर मार्केट 4.3% तक है, हमारे कंट्रोल में है और इसको मजीद बेहतर किया जाएगा। उन्होंने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और ईरान वॉर की बुनियाद पर इन्फ्लेशन में इजाफे का भी तज़किरा किया। उन्होंने कहा कि मेरे कुलीग्स का मानना है कि इन्फ्लेशन को मैनेज करने के लिए इंटरेस्ट रेट को हाइक होना चाहिए। हम जल्द मैनेज करके टारगेट को अचीव कर लेंगे। उन्होंने कहा कि ग्रोथ टारगेट हमारे कंट्रोल में है और आने वाले दिनों में GDP के अहदाफ में भी वाज़ेह इजाफा नोट होगा। फाइनेंशियल मार्केट ने केविन वॉर्श की स्पीच को एब्जॉर्ब किया। डाउ जोन्स, नैस्डैक, S&P 500 में कमी नोट की गई। DXY ने $100 को टैप किया। 10 ईयर यील्ड 4.56 से अप हुई और सोने की कीमतें $4,385 लेवल से डाउनवर्ड रास्तों की तरफ गामजन हुए। आज का अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा फाइनेंशियल मार्केट की तरजीहात का तयन करेगा और गोल्ड मार्केट में मजीद सेल नोट किया जाएगा।